समझाने वाला हूँ न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा होता है स्टूडेंट, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, सो इससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, लेट अस टेक वन एग्जांपल। हम एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे। बेस ले लेते हैं हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को हमने रिएक्ट किया तो बन गया सॉल्ट, दैट इज NaCl प्लस H2O। अब एसिड्स को जब आप बेस से रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसको थोड़ा सा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस इमेज को मैं कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक प्रोसेस दिखाया हुआ है 5.4 फिगर में, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इक्वेशन मैंने आपको दे दिया, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इक्वेशन यहाँ फिर से दे रखी है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ वर्ड टू वर्ड मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे मैंने पिछले पेज पे आपके लिखा था। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। हाँ, ये पॉइंट ध्यान देने वाली है कि इस प्रोसेस के अंदर हीट इवॉल्व होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। इक्वेशन वही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और बनता क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप ये एरो नहीं दे रखा है तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ का फर्स्ट एग्जांपल है आपका इंडाइजेशन। एज यू कैन सी योर स्क्रीन, इंडाइजेशन आपने बहुत बार टीवी में ऐड देखी होगी, इनो, जेलुसिल, सो मेनी प्रोडक्ट्स, खट्टी डकारे, बदहजमी, ये सारी चीज़ें इंडाइजेशन की वजह से होती हैं स्टूडेंट्स। अब इंडाइजेशन में होता क्या स्टूडेंट्स, हमारी स्टमक में एक एसिड होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे फूड को, स्पेशली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बोलेंगे एंजाइम्स क्या चीज़ होती है। एंजाइम स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो स्टमक में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है पैप्सिन। मैं इसके स्पेलिंग्स लिख देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं अपनी अवेयरनेस के लिए। पैप्सिन, ये एंजाइम पाया जाता है स्टूडेंट स्टमक में, और स्टमक के अंदर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम होता है। स्टमक हैज़ वेरी एसिडिक मीडियम, और वहाँ पर कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। आप ये लाइंस देखिए, मैं इसको इरेज करके दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे लाइंस में लिखा हुआ है, बट टू मच ऑफ एन एसिड इन द स्टमक, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। तो उसकी वजह से वो चीज़ें होती हैं। तो इस इनडाइजेशन को रिलीव करने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का मतलब जो एसिडिटी को के अगेंस्ट एक्ट करे। अब इसका एग्जाम्पल हमने पहले किया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टूडेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो आपके स्क्रीन पे आपको विजिबल है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रलाइजेशन कर देता है एक्सेस एसिड का। तो ज़्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। मैंने बताया था एसिड जब बनेगा तो आप बेस डाल दीजिए, तो ये बेस है स्टूडेंट्स। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, दिस इज अ बेस। तो एसिड बेस से जब रिएक्ट करता है क्या बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, और सॉल्ट बन जाता है प्लस वाटर। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मूव करते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं उसके स्टूडेंट नीचे दे रखा है एंट स्टिंग। जब चींटी डंक मारती है स्टूडेंट्स, स्टिंग का मतलब डंक, तो उसमें एक एसिड होता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड। तो ये 8 बाइट से आप देखेंगे हमारे स्किन के अंदर कुछ रैशेस पड़ जाते हैं। तो उसको अगर कभी ऐसा हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, उसमें बेस डाल देना है बेकिंग सोडा।
ये बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है ये पूछ सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, नोट कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसमें Na सोडियम होता है, H हाइड्रोजन, C कार्बन, O3 का मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप कैलेमाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं जिसके अंदर होता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है ZnCO3। Zn इज द सिंबल फॉर जिंक, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स दिस वाज अबाउट एंट स्टिंग्स। नाउ वी कम टू सॉइल ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स एज फार एज सॉइल ट्रीटमेंट इज कंसर्न, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। अब अगर हम ज़्यादा एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, सॉइल एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक होगा तो हमें क्या डालना पड़ेगा, हम बेस डालेंगे ना। तो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक फार्मर अपने फील्ड्स के अंदर बेस ऐड कर रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है इसका। तो जब उसकी सॉइल एसिडिक हो जाएगी फर्टिलाइजर यूज़ करने की वजह से, तो हम बेस डालेंगे लाइक क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेकेट लाइम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपकी सॉइल बेसिक है तो आप इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल देना है ताकि वो थोड़ा सा एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाए, जिस तरह से आपकी सॉइल ट्रीट हो जाए स्टूडेंट। तो दिस इज सॉइल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वी कम टू फैक्ट्री वेस्ट। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्री जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनमें ज़्यादातर क्या होता है स्टूडेंट, एसिड्स होता है। और जब ये एसिड हमारी वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड, रिवर्स में जाती है तो वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फ़िश और दूसरे ऑर्गेनिज्म, उनको वो नुकसान पहुँचाती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम उनमें क्या करते हैं, हम उनमें बेस डालना पड़ेगा। फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक है, बेस डालने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। इन दिस वे इट विल नॉट इम्पैक्ट द वाटर बॉडी स्टूडेंट्स। Let's move to the next slide. So with this we come to an end of this chapter. I hope आपको चैप्टर अच्छा लगा। एक बार हम ब्रीफली पूरे चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। आपने देखा कि हमारे जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, बेस हमारे बिटर होते हैं एंड दे आर सोपी इन टच। इस तरह से एसिड्स क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसे लिटमस टेस्ट कहते हैं। तो जो सब्सटेंसेस ना एसिडिक हैं ना बेसिक हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस, इन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इसमें से कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, हल्दी उसका एग्जांपल है। और एक एसिड बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, और न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, सॉल्ट बनाते हैं। अ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। स्टूडेंट दिस वाज about our chapter acid bases and salts. I hope you like this video. इसको अगर कोई दिक्कत आती है बार बार आप इसे देखिए, रिवाइज कीजिए और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टूडेंट।